प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान पंचायत की। इस किसान पंचायत में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया, उनसे उनकी समस्याएं पूछी, उनसे उनकी खेती और खेती से होने वाले फायदों पर भी लंबी बातचीत की। लेकिन इसी किसान पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर करारा प्रहार किया। गिन गिनकर पीएम ने केरल से बंगाल तक विपक्ष को निशाने पर लिया। किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकते हैं। किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, किसानों को समझाने बुझाने के लिए, किसानों को किसी के बहकावे में न आने के लिए, किसानों के बारे में सब कुछ बताने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए। किसान पंचायत के जरिए 6 राज्यों के किसानों से पीएम मोदी ने बात की। इन बातों में किसानों के हित की बातें कितनी थी वो तो बाद की बात है, मगर किसानों के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करने के नाम पर आरोप लगाया था कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज पीएम ने नाम नहीं लिया मगर पलटवार किया। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। नरेंद्र मोदी किसी का नाम नहीं ले रहे थे, मगर उनका निशाना कहां था ये बखूबी समझ आ रहा था। आखिर केरल के वायनाड से सांसद तो राहुल गांधी ही हैं। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ। पीएम ने आरोप लगाया कि किसानों के समर्थन के नाम पर विपक्ष तथ्यहीन, तर्कहीन बात कर रहा है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। कांग्रेस पर तीखे वार करने के साथ ही पीएम के निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहीं। पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार, तीखे प्रहार। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल
पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे विपक्ष कृषि कानून पर असंख्य झूठ फैला रहा है। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि वो लोग जिनका राजनीतिक रसूख खत्म हो गया है, वो किसानों को भ्रमित इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रचार के जरिए उनकी सियासत बची रहे। पीएम ने एक तरफ किसानों को दुलारा तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर करारा प्रहार करके ये संदेश दे दिया कि कृषि कानून पर सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। आज तक ब्यूरो।